अखाड़ा में एक बार फिर फोकस करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध पर, जहां रूस यूक्रेन जंग के बीच मोल्दोवा जंग का एक नया केंद्र बनता जा रहा है। मोल्दोवा से सटकर ही ओडेसा का पोर्ट है। रूस मोल्दोवा पर अटैक करने को तैयार है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि रूस ने 2030 तक मोल्दोवा पर कब्जा करने का प्लान बना लिया है और उसके इस प्लान से जुड़े कुछ दस्तावेज पश्चिमी मीडिया के हाथ लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अचानक मोल्दोवा जंग का केंद्र कैसे बन गया? देखिए यह रिपोर्ट। सेट हो गया पुतिन का अगला टारगेट। यूक्रेन के बाद पुतिन का ऑपरेशन मोल्दोवा। पुतिन के ऑपरेशन मोल्दोवा में हाहाकार। यूक्रेन में तबाही मचाने के बाद पुतिन ने अपना अगला टारगेट सेट कर लिया है। पुतिन का नया टारगेट है मोल्दोवा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने 2030 तक मोल्दोवा पर कब्जा करने का प्लान बनाया है। दावा किया गया है कि रूस धीरे धीरे मोल्दोवा को कमजोर करेगा और 2030 आते आते पूरे मोल्दोवा पर रूस का राज होगा। ये दावा मोल्दोवा समेत यूरोप के 10 देशों और अमेरिकी मीडिया ने किया और जानकारी दी कि उन्हें एक दस्तावेज मिला है जो रूस के एक बड़े अधिकारी ने चोरी छिपे उन्हें दिया, जिसमें लिखे प्लान के आधार पर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस 2030 तक मोल्दोवा में राजनीतिक कंट्रोल चाहता है, क्योंकि ऐसा होते ही मोल्दोवा में पश्चिमी देशों का दखल खत्म हो जाएगा और रूस का यूक्रेन के इस छोटे से पड़ोसी देश पर कब्जा हो जाएगा, जिसके लिए रूस ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें 3 फेज होंगे। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने मोल्दोवा को हड़पने का प्लान 2021 में ही बना लिया था, जो यूक्रेन जंग के बाद लीक हो गया। खुद रूस के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने यह प्लान लीक कर दिया था और अब पश्चिम मीडिया उसके पास मोल्दोवा की बर्बादी का प्लान होने का दावा कर रहा है। रूस 3 फेज में मोल्दोवा को हड़पेगा। पहले फेज में वो मोल्दोवा में नाटो और यूरोपियन यूनियन का प्रभाव कम करेगा। दूसरे में वो मोल्दोवा को सीएसटीओ के करीब लाएगा और अंत में वहां के लोगों को रूस की भावनाओं से जोड़ेगा और वहां की राजनीति पर कब्जा करेगा, जिसके लिए रूस ट्रांसनिस्ट्रिया के मुद्दे को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करेगा। यानी रूस ने मोल्दोवा पर बल से नहीं बल्कि दिमाग से कब्जा करने का प्लान बनाया है, जिसके लिए वो सेना, राजनीति, अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर खेलेगा और धीरे धीरे मोल्दोवा को पश्चिमी देशों से अलग कर देगा, जिसके लिए वो मोल्दोवा को सीएसटीओ का हिस्सा बना सकता है, क्योंकि सीएसटीओ को बनाने का मकसद उन देशों के अधिकारों की रक्षा करना था जो सोवियत संघ का हिस्सा थे। इस संगठन में 6 देश शामिल हैं, जिनके नाम आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस और रूस है और इस संगठन को नाटो की टक्कर का माना जाता है। रूस मोल्दोवा को भी सीएसटीओ में शामिल करना चाहता है और अगर ऐसा हो गया तो नाटो को जोर का झटका लगेगा और यूरोप में उसकी जड़ें कमजोर पड़ जाएंगी, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की नजर मोल्दोवा पर है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि 3 तरफ से यूक्रेन से घिरे छोटे से मोल्दोवा को रूस बफर जोन की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, यानी एक ऐसा इलाका जहां ना तो यूक्रेन की सेना और ना ही नाटो की सेना पेट्रोलिंग कर सकती है। और रूस इसी बात का फायदा उठाकर धीरे धीरे मोल्दोवा में अपने लिए माहौल बनाएगा और नाटो के प्रभाव को वहां कम कर देगा, जिसमें मोल्दोवा का ही एक हिस्सा ट्रांसनिस्ट्रिया उसका काम आसान करेगा, क्योंकि वहां रूस का समर्थन करने वाले अलगाववादियों का राज है। मोल्दोवा का यह हिस्सा यूक्रेन और मोल्दोवा के बीच स्थित है, यानी एक तरह से रूस मोल्दोवा के एक हिस्से पर पहले से राज कर रहा है और उसी हिस्से का इस्तेमाल करके वो 2030 तक पूरे मोल्दोवा को हड़प लेगा। पश्चिमी मीडिया ने पुतिन का यही प्लान लीक करने का दावा किया, क्योंकि उसका कहना है कि पुतिन ने अपनी सेना और कूटनीति में माहिर खिलाड़ियों को 2030 तक की डेडलाइन दी है, या यूं कहें कि मोल्दोवा के जरिए पुतिन पूरे यूरोप में नाटो को खत्म करने की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका प्लान बन गया है और पश्चिमी मीडिया ने उसे लीक करके अमेरिका और नाटो देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे यूरोप के लिए अलार्म बजा दिया है। अब वहीं अमेरिका ने अपने ड्रोन पर हुए हमले का वीडियो जारी कर दिया है। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन के मारे जाने के बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि क्या अब काला सागर से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, क्योंकि रूस अब साफ साफ दावा कर रहा है कि अमेरिका ने उसके खिलाफ जंग छेड़ दी है। वहीं अमेरिका ने कहा कि रूस ने ड्रोन को तबाह करके लक्ष्मण रेखा को लांघने का काम किया है।
क्या अमेरिका के MQ-9 रेपर ड्रोन को मारकर रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी है? आखिर अमेरिका यह दावा क्यों कर रहा है कि MQ-9 रेपर ड्रोन ने तबाह होने से पहले रूस के खौफनाक हमले का वीडियो कैद कर लिया था, इसलिए रूस ने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया? क्या पुतिन ने अमेरिकी हथियार को तबाह करके अब अमेरिका समेत नाटो के 30 देशों से जंग करने का ऐलान कर दिया है? आखिर अमेरिका के MQ-9 रेपर ड्रोन को समंदर से निकालने के लिए रूस के 28 युद्धपोत मिशन पर क्यों डटे हुए हैं? क्या ड्रोन से रूस कोई सीक्रेट फाइल निकालने की कोशिश में है? मारा गया ड्रोन, होगा तीसरा विश्व युद्ध। अमेरिकी दावों के मुताबिक जिस तरह से MQ-9 रेपर ड्रोन को रूस के Su-27 के 2 लड़ाकू विमानों ने मार गिराया है, उससे ये लगभग साफ हो चुका है कि अब यूक्रेन की जंग यूरोप से लेकर अमेरिका तक फैलना शुरू हो चुकी है। पुतिन के रूस ने साफ धमकी अमेरिका को दी है कि अगर आग से खेलोगे तो रूस भस्म कर देगा। काला सागर में इस वक्त रूस के युद्धपोत यूक्रेन, अमेरिका और नाटो को चकमा देकर उस जगह पर पहुंच चुके हैं जिस पर अमेरिका का ड्रोन समंदर में गिरा है। MQ-9 रेपर ड्रोन तबाह होने के बाद तीसरा विश्व युद्ध क्यों शुरू माना जा रहा है, इसकी डिटेल में जाने से पहले हम आपको बताते हैं कि रूस MQ-9 रेपर ड्रोन को समंदर से निकालने के लिए क्या कर रहा है और ऐसा वो क्यों कर रहा है। यूक्रेन के टॉप कमांडरों के दावों के मुताबिक रूस ने MQ-9 ड्रोन को समंदर से निकालने के लिए 28 युद्धपोत को काला सागर में भेजा है। दावों के मुताबिक लगभग 100 किलोमीटर के इलाके में रूस के 28 युद्धपोत MQ-9 ड्रोन को तलाश रहे हैं। जानकारी के मुताबिक काला सागर में MQ-9 ड्रोन लगभग 5000 फीट की गहराई में डूब गया है।